हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? पुराने बच्चे लोग अगर देख रहे हो तो भाई आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छे से चल रही है ना तैयारी? ओके, सही तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। आज जो है हम लोग, वो बच्चे जो नए हैं और पहली बार देख रहे हैं उनसे बोल रहा हूँ मैं। आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप की जो हमने एक के बाद एक जो क्वेश्चन हमने करना चालू किए, तो उसमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है। और आपको पता है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस जो है आपका, एक बिजनेस है और एक बिजनेस के पार्टनर्स हो गए या बिजनेसमैन समझ लो। ये बिजनेस हो गया और ये बिजनेस के पार्टनर्स हो गए, क्योंकि अभी हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनर्स एज्यूम कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसको बिजनेसमैन बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटी है दोनों की। ठीक है, अब चूंकि पार्टनर यहाँ पे पैसे लगाते हैं तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करना कहलाता है, इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, और इंट्रोड्यूस जब किया जाता है कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर को मिलेगा। क्लियर? पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो उसके बदले में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब बिजनेस से पार्टनर ने, बिजनेस के बीच से पार्टनर ने अपनी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो कुछ छोटे बड़े अमाउंट निकाल लेते हैं, उनको बोला जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होती है, पार्टनर जो ड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करेंगे बिजनेस से, तो भाई यहाँ पे भी दोनों अलग अलग हैं। अब बिजनेस अगर विड्रॉ हो रहा है तो बिजनेस को भी कुछ मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बिजनेस से पार्टनर ने अमाउंट निकाला और ये इस पर चार्ज उसको देना पड़ा, चार्ज हो गया, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये दोनों चीजें आपका चलेंगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस होने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, बिजनेस को देना पड़ेगा, और पार्टनर ने यदि विड्रॉ किया तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। ये आपका इस तरीके से होता है। अब ये नॉर्मली होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आपका पार्टनर्स के जो पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना सीखा होगा, वहाँ पे क्रेडिट साइड हम इसको शो करते हैं। बट इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कभी कभी डायरेक्ट दे दिया जाता है, जिसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है और मैक्सिमम टाइम हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसको कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग हैं, हम उनको सारी चीज़ों को देख लेते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो है आपके कुछ एक इलस्ट्रेशन के थ्रू से इसको समझाया है, तो आप उन इलस्ट्रेशन को देख लीजिएगा, साथ साथ बुक निकाल के बैठ जाइए। बहुत इजी है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपको कुछ अलग अलग टाइप के मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका डीके गोयल से लिया है मैंने, इलस्ट्रेशन नंबर 24 पूरा। देखिए, चार्ज इज अ पार्ट इन अ फॉर्म शी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, 31 मार्च है और 31 दिसंबर है। बिकॉज जब भी आप देखोगे तो वो अमाउंट कितने समय तक यूज किया गया, जब विड्रॉल हुआ है उससे हमको 31 मार्च तक या फिर 31 दिसंबर जो भी क्लोजिंग होगा वहां तक काउंट करना होता है। सो हमको इस चीज को ध्यान देना होगा जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो, कि उसे उस ईयर का क्लोजिंग क्या है, उनका क्लोजिंग डेट कौन सी है। सो क्लोजिंग डेट पर जाकर के हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले तो यही चीज को आप ध्यान देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 31 मार्च है 2018, सो मार्च 31 है तो हमको जब भी काउंट करेंगे 31 मार्च तक जाके रुकना है। ठीक है, किस चीज के लिए? मंथ काउंट करने के लिए। अभी क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं हम लोग, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला जो ड्राइंग्स हुई है वो मई 1 को हुई है और 20,000 को हुई है। दूसरी जो है चारू ने जुलाई 31 को करा है विड्रॉल और ये 10,000 का हुआ है। फिर सितंबर 30 को हुआ है 30,000 का हुआ है, नवंबर 30 को हुआ है 40,000। इस तरीके से पूरा चलता चला गया है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम।
यहाँ पे पर एनम वर्ड की भी अलग मीनिंग निकलेगी, कभी होगा कभी नहीं होता है, कभी पर एनम होगा कभी नहीं होगा। अभी पर एनम दिया है तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे, फिर जब कभी पर एनम नहीं होगा तो क्या होगा वो मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ये जो अमाउंट है अनइक्वल अमाउंट है, और अनइक्वल अमाउंट होने की वजह के साथ साथ इसमें जो विड्रॉल हुए हैं वो एक अलग अलग डेट पे हुए हैं, मतलब जो इंटरवल्स हैं इनके बीच है ना, वो अमाउंट जो विड्रॉल के बीच का जो टाइम है वो एक जैसा नहीं है, इरेगुलर है। ये इरेगुलर इंटरवल्स हैं, कभी 1 मई को हो रहा है, कभी जुलाई 30 को 31 को हो रहा है, कभी 30 हो रहा है, कभी कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे एक सेम इंटरवल वाला चीज़ नहीं मिलेगी आपको देखने को। जबकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन ये देखेंगे आप, ये एक और क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाला हूं आपको। यहां पे देखेंगे कि ए ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलने से कि 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 चलते चला जाएगा और लास्ट में 1 मार्च तक हो जाएगा। तो इस तरीके से बिगिनिंग हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 एक सर्टेन अमाउंट है जो कि हर बार 10,000 ही जा रहा है, एक सर्टेन अमाउंट है और एक सेम इंटरवल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बी विड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे एंड है तो एंड वाले चल रहा है आपके यहाँ पर 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, इस तरीके से जाएगा 31 मार्च, लास्ट विड्रॉल 31 मार्च को हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके वाले हैं कि एक सेम अमाउंट होता है, इक्वल अमाउंट होता है, और जो यहाँ पे इंटरवल्स होगा वो आपका एक सेम होता है। ठीक है, जैसे 1 मंथ चल रहा है, 15 डेज 15 डेज इस तरीके से चलेगा। तो ये इंटरवल भी इस तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अमाउंट भी बदलता रह रहा है, चेंज हो रहा है आपका बार बार, और डेट भी कभी बिगिनिंग है, कभी एंडिंग है, कभी बिगिनिंग है, और मंथ भी बदलते चल रहे हैं। सो इस तरीके जब क्वेश्चन होंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि जब इस तरीके का आपको अनइक्वल अमाउंट विड्रॉल हो और डेट भी आपका सेम ना हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ या एंड ऑफ मंथ हो, ऐसा ना हो, मतलब इस तरीके से ना हो, तो फिर आप यहाँ पे 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है सिंपल मेथड जो आप जानते हो ऑलरेडी, और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड आपको आता ही है, जो अभी तक आप करते हैं वही करना है, और प्रोडक्ट मेथड भी बहुत ईजी होता है। तो सिंपल मेथड पे देखते हैं इस क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे हमको देखने वाली चीज क्या देखनी है कि जो विड्रॉल्स हुए हैं वो कब हुए हैं, और वो उस अमाउंट को उस ईयर में कितने समय तक यूज में लाया गया। मतलब अगर चारू ने विड्रॉल किया आपका मई 1 को 20,000, तो इस अमाउंट को उसने कितने समय तक यूज किया। ठीक है, तो यही काम करेगा फिलहाल यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मई 1 20,000 निकाला। अब इस अमाउंट को उसने उस ईयर में कितने समय तक यूज़ किया, क्योंकि विड्रॉल किया तो अपने यूज़ के लिए करने के लिए निकाला है अमाउंट, तो उसने तो यूज़ किया ही होगा उस 20,000 का अपने कुछ एक काम में। अब ये कितने समय तक यूज़ किया उस ईयर में, क्योंकि हमको इंटरेस्ट उसी टाइम पीरियड पे लगाना है, तो हम मई से काउंट करना चालू करेंगे। फर्स्ट है मई, तो मई भी काउंट हो जाएगा, मई 1 है तो मई को भी हम काउंट करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक पूरा आ जाएगा। 31 मार्च भी जाके हमको रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 मंथ हो जाएंगे, क्योंकि आपको 1 मंथ निकल चुका है, अप्रैल का निकल गया है और मई से काउंट हो रहा है। अगर 31 मई होता तो 31 मई भी निकल गया होता और हमको जो है जून से काउंट करना होता, फिर 10 मंथ का आ जाता है यहाँ पर आपका। तो ये चीज़ को ध्यान देंगे आप। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देंगे। अब आगे इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी, आप लोग ऑलरेडी आता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझना है कि कैसे होता है। देखिए मई 1 को उसने निकाला अमाउंट 20,000, 11 मंथ यूज किए। तो आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 इंटू 9/100, 9 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 11/12 11 मंथ के लिए यूज हुआ है, और उस क्वेश्चन में आपका पर एनम वर्ड दिया हुआ है, पर एनम दिया होगा, दैट मीन्स आपको मंथ वाइज लगाना होता है। यहाँ पे 11 मंथ यूज हुआ है अमाउंट, तो 11 मंथ के हिसाब से 11/12 करके आप निकालेंगे 1,650, ये आपका इंटरेस्ट इतना चार्ज होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट उसने विड्रॉ किया है फिर 10,000, जो कि कब किया, जुलाई 1 को। सो जुलाई से काउंट करना चालू करेंगे, जुलाई 1 है
तो जुलाई से काउंट करते चलिए आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को आप रुक जाएंगे, ठीक है, मार्च तक का। तो 8 मंथ आपको आ जाएंगे, ये 8 मंथ काउंट कर लेंगे और फिर उसके बाद 10,000 9/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लेंगे, 8/12 करेंगे। आपको ये तब करना है जब पर एनम होगा, पर एनम नहीं होगा तो फिर ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और आपको पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना होता है। तो खैर अभी तो हम सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं तो आपको पर एनम दिया ही होगा, तभी इसको अप्लाई करेंगे। अब जो 8/12 करके 600 ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी तरीके से फिर अगली जो विड्रॉल हुई है वो सितंबर 30 को हुआ है और 30,000 का हुआ है, तो ये 6 मंथ यहाँ पे आ जाएंगे। 30 सितंबर है तो सितंबर काउंट नहीं होगा, आपको अक्टूबर से काउंट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से जाएगा, 6 मंथ आ जाएंगे। फिर वही आपका 30,000 का अमाउंट है इंटू 9/12 करेंगे, इंटू 6/12 कर लेंगे और आपका अमाउंट ये आ जाएगा 1,350, जो भी है कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका और इसी तरीके से बाकी भी निकालते चले जाएंगे। तो अगली विड्रॉल आपका 4 मंथ के लिए उसने यूज़ किया अमाउंट, कुछ विड्रॉ किया अमाउंट उसको 4 मंथ यूज़ किया है, उसके बाद वाला अमाउंट उसने 3 मंथ यूज़ किया है। तो इस तरीके से अलग अलग हम इसके इंटरेस्ट निकालते चले जाएंगे और इसको लास्ट में टोटल कर लेंगे, जो कि 5,250 आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से 5,250 इस तरीके से आ जाएगा ये आपका। ये तो था सिंपल मेथड। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, सिंपल मेथड से हट करके हम प्रोडक्ट मेथड पे चले जाते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, आपका टाइम कम कंज्यूम होता है, कैलकुलेशंस कम होते हैं और एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, बहुत परेशानी होगी आपको कैलकुलेशन करने में। वैसे भी बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन से भागते हैं दूर, बच्चे क्या हम लोग भी भागते हैं कैलकुलेशन से। तो देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए जो मंथ हमने थे, अमाउंट आपका वही है, यहाँ पर भी सेम है, उसी चीज़ को हम उसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने अमाउंट रखा हुआ है, मंथ कितने यूज़ हुए आपका, मंथ अप टू 31 मार्च हमने निकाल रखे कि कितने मंथ यूज़ हुए हैं आपका। फर्स्ट जो है आपका 11 मंथ के लिए था, दूसरा 8 मंथ के लिए था, ये 11 मंथ यूज़ हुआ आपका यहाँ पे 20,000 11 मंथ था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आगे आपका मंथ आपको दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अब हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट आपको मंथ इंटू अमाउंट, मंथ कौन से, ये वाले मंथ अप टू और अमाउंट, इसका दोनों का प्रोडक्ट निकालते चले जाएंगे। 11 इंटू 20,000, 11 इंटू 20,000, 20,000 इंटू 11, 220 हो जाएगा आपका ये 220। फिर नेक्स्ट जो आपका 10,000 था, 10,000 इंटू 8, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 10,000 इंटू 8 करेंगे 80,000, 30 इंटू 6 180। तो इस तरीके से सारे टोटल करते चले जाएंगे आप, इंटू करते चले जाएंगे और लास्ट में टोटल कर देंगे। 7 lakhs आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट का, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 7 lakhs। और 7 lakhs के इंटू 9/100 इंटू 1/12, 1 मंथ का एवरेज निकालना है आपको। बहुत ईजी है, ये वाले क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे। सेवन लैक्स इंटू 9/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है आपको, इंटू 1/12 करेंगे, इक्वल आपका 5,250। ये आपका आंसर है, जो वहाँ पे सिंपल मेथड में आया था वही आपका अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब होता ये है कि हमको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड तब चुनने होते हैं जब अमाउंट अनइक्वल हो, विड्रॉल जो हुआ है वो अनइक्वल अमाउंट का हो और इंटरवल्स अलग अलग होने चाहिए, तो हमको फिर इन मेथड पे जाना होता है। हालांकि ये दोनों मेथड यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। कब, तो कुछ एक खास क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने बता रहा था आपको कि ए विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, ये 25 इलस्ट्रेशन नंबर मेरी बुक में, आपके में थोड़ा देख सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। ABC अ पार्टनर ऑफ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट
ए विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग बोले से मतलब है कि फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है, मंथ की, हर महीने की स्टार्टिंग में, एवरी मंथ हर महीने की स्टार्ट में, फर्स्ट ऑफ अप्रैल, फर्स्ट ऑफ मई, फर्स्ट ऑफ जून एंड सो ऑन, सो फर्स्ट ऑफ मार्च। क्लियर? इस तरीके से 10,000 10,000 10,000 के विड्रॉल्स हो रहे हैं और ये चलता चला जा रहा है। ये केस नंबर 1 हो गया। सेकेंड में क्या है, बी विड्रॉस, ये पार्टनर ए ने किया, फिर बी ने विड्रॉस किया है आपका 10,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड, तो एंड में क्या होता है कि हर महीने की एंड अब कब होगी, 30 अप्रैल, 30 जून, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, इस तरीके से जाएगा। तो लास्ट जो ड्राइंग होगी वो होगी 31 मार्च। 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग होगी और यहाँ पे भी 10,000 10,000 10,000 का अमाउंट रहेगा। एक और है सी का, सी विड्रॉस आपका 10,000 फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये तो ये मिडिल है ना, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में होता है। सी ने जो निकालने हैं अमाउंट वो 10,000 निकालने हैं और हर मंथ जो है मिड मतलब 15 या 16, तो हम 15 ले लेते हैं, हर महीने की 15 अप्रैल, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून और 15 लास्ट जो ड्राइंग होगी 15 मार्च हो जाएगी। तो इस तरीके से हो जाएगा ये आपका। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 8% पर एनम दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, तो यहाँ पे भी हमको इंटरेस्ट निकालना है, पर एनम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप एवरेज मंथ के हिसाब से जाओगे, एवरेज मंथ हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज मंथ फाइंड करना पड़ेगा। उस मेथड पे जा सकते हैं हम। यहाँ पे चाहो तो आप सिंपल और प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, वो चल जाएगा, यहाँ पे भी काम आएगा आपको। लेकिन इसको और एक दूसरे तरीके से हम एवरेज मंथ के बेस पे निकाल सकते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे एवरेज मंथ, तो मैंने यहाँ पे बुक में पहले से लिखे हुए थे, तो वो आपको दिख ही रहा होगा 6.5 अगर आपका बिगिनिंग में होता है। ये क्या होता है ना, याद करने वाला चक्कर है, बच्चों ने लिखना चालू कर देते हैं कि ये रट लेते हैं अपन इस तरीके से। तो 6.5 तब होता है जब आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा, मिड में आपका 6 हो जाएगा और लास्ट ऑफ द मंथ होगा तो एंड ऑफ द मंथ होने से 5.5 हो जाएगा। तो ये तो आपने रट लिए होंगे और रट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जानना जरूरी होता है कि किस तरीके से आते हैं, क्योंकि आपके कभी मंथली होगा, कभी क्वार्टरली होगा, कभी 8 मंथ के लिए होगा, कोई जरूरी कि 12 मंथ के लिए हो, ठीक है, कभी 6 मंथ के लिए होता है। तो जानना होता है कि तरीका क्या है इसको निकालने का। इसको रटने की कोशिश मत करो, आप समझ लो। आइए देखते हैं। क्वेश्चन देख रही है आप लोग को? देखिए ये 12 मंथ है आपके सामने में, 12 मंथ मैंने लगा दिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है, टोटल 10,000 है, तो 12,000 10,000 जो है 12 मंथ के लिए है। 10,000 यहाँ पे कोई 10,000 यहाँ पे 10,000 10,000 10,000, तो आपका कितना अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। टोटल जो ड्राइंग्स होगी वो हो जाएगी 10,000 इंटू 12 करोगे तो 120 की आपकी ड्राइंग्स हो गई। 9/100 आपको लगाना ही, सॉरी 8/100 आपको लगाना ही यहाँ पर, ठीक है, 8% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको करना ही है। अब आते हैं एवरेज मंथ लगाना होता है यहाँ पर। तो एवरेज मंथ के लिए अगर बिगिनिंग है तो ये देखेंगे ये 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरीके से अमाउंट विड्रॉल हुआ होगा। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट जो विड्रॉल है आपका वो 1 मार्च को हुआ होगा। और हमको हर सिचुएशन में हर मंथ जो है काउंट करना होगा कि उस विड्रॉल के बाद कितने मंथ रिमेनिंग रह गए। देखिए अगर मान लीजिए 1 अप्रैल को हुआ है विड्रॉल, तो अप्रैल से हमको 31 मार्च तक जाना है, तो कितने मंथ बाकी रह गए, अप्रैल को भी काउंट करेंगे। सो उस तरीके से आपको 12 मंथ बाकी रह गए। 1 मई को हुआ, उसके बाद कितने मंथ रह गए आपका 31 मार्च तक। 31 मार्च बोल रहा हूँ मैं, 31 मार्च क्लोजिंग डेट देखना है। अब चूंकि इसकी कब हो रहे हैं क्लोजिंग, इसमें आपका 31 को ही हो रहा है ना, तो 31 मार्च देखेंगे। अगर दिसंबर रहता है क्वेश्चन में तो दिसंबर पे चले जाते हैं हम, दिसंबर लास्ट देखना पड़ता है। तो क्लोजिंग यहाँ पे हमने 31 मार्च लिया हुआ है, तो 31 मार्च देखेंगे, मई से काउंट करते जाएंगे। मई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वो 1 मार्च है लेकिन आपको 31 मार्च देखना है। 31 मार्च में वो तो मार्च लिखा हुआ है, वो लास्ट ड्राइंग लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये लास्ट हमको निकालना है 31 मार्च। कंफ्यूज नहीं होना है, हमको हर हाल में इस लास्ट डेट पे आना है। चाहे जहाँ से भी आप काउंट करना चालू करो, चाहे अप्रैल से काउंट करना चालू करो तो भी 31 मार्च पे आके रुकोगे, मई 1 से काउंट करोगे तो भी आप 31 मार्च पे आके रुकोगे। सो जो पहला विड्रॉल होने के बाद आपको 31 मार्च तक काउंट करते तो 12 मंथ अभी बाकी हैं।
दैट मीन्स उसने 10,000 का भी 12 मंथ यूज़ किया। अगला जो है विड्रॉल फिर 1 मई को किया, 10,000 का है, और उस 10,000 को उसने मई से काउंट करते हुए जाओगे आप 31 मार्च तक के, तो उसने 11 मंथ यूज़ किया। फिर अगला ये 1 जून को हुआ है तो 10 मंथ यूज़ किया होगा, और इस तरह से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1 क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट ड्राइंग जो है 1 मार्च को हुई है, 1 मार्च को, तो 31 मार्च तक हम काउंट करेंगे तो अभी 1 मंथ आपका रिमेनिंग है, तो 1 मंथ रिमेनिंग है तो अभी इसको लिखेंगे। अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपका कैसे निकलेगा? ये दोनों चीज़ों को आप प्लस करके माइनस कर डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। 12 प्लस, इसकी जगह माइनस करते हैं, 13, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 12 + 1 6.5। तो इस तरीके से अगर बिगिनिंग में है तो 6.5 एवरेज मंथ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 6.5, तो ऐसे ही आया वो 6.5। अब फिर अगला जो हमारा बी विड्रॉ करता है आपका 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? तरीका वही रहेगा, लेकिन हमको थोड़ा काउंट अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तरीका आपका यही रहेगा। अब जो विड्रॉल की डेट चेंज हो जानी है, देखिए अगर जो विड्रॉल आपके एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहे हैं, ठीक है, तो एंड क्या हो जाएगा अप्रैल का 30, मई का हो जाएगा 31, जून का हो जाएगा 30, जुलाई का 31, और इस तरीके से जाएंगे तो लास्ट विड्रॉल हुआ होगा 31 मार्च को। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी लास्ट आ गया एंड ऑफ द एवरी मंथ, 10,000 ही हो रहे हैं हर बार, 12 मंथ है, सो आपका कितना हो जाएगा? फिर आपको वही आ जाएगा 120 हो जाना है टोटल ड्राइंग्स। यहाँ पे गलती नहीं करोगे बच्चे, क्या करते हैं 10,000 लिख देंगे उठा के, तो 10,000 में आपका वो तो एक महीने का हुआ, एक ड्राइंग्स की बात हुई। आप 12 मंथ तक कंटिन्यू कर रहे हो तो इंटू 12 करना जरूरी है आपको, अगर 12 मंथ की पूरी बात हुई हो तो। यहाँ पे भी ध्यान देंगे मंथ कितने हैं, उससे फिर टोटल ड्राइंग्स, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। हो सकता है बिजनेस 20 में स्टार्ट हो रहा हो तो उतने मंथ काउंट करके आप करेंगे उस चीज़ को। फिर आपको 8/100 तो लगाना ही है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी है। अब एवरेज मंथ एंड वाली बात आ गई, तो एंड में क्या हो जाएगा? अगर पहली ड्राइंग्स यहाँ पर हुई है 30 को हुई है, तो अप्रैल तो कट हो गया आपका, मई से काउंट करना चालू करेंगे, क्योंकि जो 10,000 यहाँ निकाले जा रहे हैं वो उस मंथ का ब्याज नहीं लगेगा, उसके बाद का ब्याज लगेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 मंथ, 11 महीने यूज़ होंगे, 11 मंथ यहाँ पे यूज़ हुआ। और इस तरीके से यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे आपका 0 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 31 मार्च को आपने निकाला, और 31 मार्च को ही अगर हम देखें तो वहाँ पे तो उस अमाउंट को 0 मंथ यूज़ किया ना उसने, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज निकालना है तो फर्स्ट एंड लास्ट इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। 11 + 0 डिवाइड बाय 2 5.5, ये इस तरीके से आ जाएगा, तो बन जाएगा। फिर अगला तुरंत ले लेते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा। अब जो है सी विड्रॉ करता है 10,000, और वो 10,000 जो होते हैं वो मिड में होते हैं, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। मिडिल बोलने से 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून एंड जुलाई, 15 जुलाई, इस तरीके से 15 मार्च। हाफ मंथ के लिए 0.5 यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे 15 अप्रैल को है तो हाफ मंथ तो कट हो गया, इसके बाद उस अमाउंट को 31 मार्च तक काउंट करना है कि उसने कितने मंथ यूज़ किया उस अमाउंट को, जो पहले ड्राइंग्स हुई है उस अमाउंट को कितने मंथ यूज़ किया, 31 मार्च तक हम काउंट करेंगे। तो हाफ मंथ चला गया 12 मंथ में, आपके पास कितने बच गए? यहाँ से काउंट कर सकते हो, 15 का आपका 0.5 हो गया, और ये इधर काउंट करोगे तो आपको
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10.5 बचेंगे, 11.5 सॉरी 11.5 बचेंगे, यहाँ पे 10.5 हो जाएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा और लास्ट में जब जाएंगे आप तो 0.5 बचेगा। क्यों? क्योंकि 15 मार्च को अगर ड्राइंग्स हुई है लास्ट वाली तो 31 मार्च तक 0.5, 15 दिन तो है ना अभी, तो इस तरीके 0.5 हो जाएगा। अब फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, 11.5 प्लस 0.5, 6 मंथ का एवरेज। तो फिर वही रहेगा आपका, टोटल ड्राइंग्स थी हमारी 120 की इंटू 8/100 इंटू 6/12। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं आप। ये थे कुछ अलग केसेस जहाँ पे अमाउंट इक्वल होता है और इंटरवल भी सेम ही होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इस मेथड को लगा लेते हैं, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन थोड़े और देख लेते हैं हम। एक पूरी एक्सरसाइज का लिया हुआ मैंने, इलस्ट्रेशन ही है, एक्सरसाइज नहीं है, इलस्ट्रेशन ही है, लेकिन अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं, तो इसको कर लेते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए दिख रहा है ना क्लियर? ये इलस्ट्रेशन नंबर 27 है मेरी बुक में, आपकी बुक में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। देखेंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो फर्स्ट केस ए, इफ ही विथड्रू 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 5000 रुपये हर महीने निकालता है, 5000 रुपये हर महीने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है। सो आपको एवरेज मेथड पे चले जाना है। क्या हो जाएगा इसका? आप ये जाए कैलकुलेशन कहाँ पे करें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जगह शॉर्ट हो जाती है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 5000 है तो इंटू 12 कर लोगे, 60,000 की टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी, इंटू आपका रेट ऑफ 10% दिया है, 10/100 करोगे आप, और इसके बाद एवरेज मंथ लगाओगे। तो एवरेज मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो अभी बताया था मैंने 6.5 भी लगा सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, अभी भी जो बताया तरीका उसी तरीके जाओगे, 6.5/12 कर लोगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका पहला केस सॉल्व हो गया। इफ यू विथड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड बोलने से यहाँ पे 5.5 लगा लोगे। कैसे? इसको थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को। 5.5 हो जाएगा, अमाउंट 60,000 ही आएगा, 12 इंटू 5 करोगे 60 आ जाएगा, ठीक है। इफ यू विथड्रू 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर और मिडिल ऑफ द ईयर, यहाँ पे ध्यान देंगे, सी जो है आपका 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर या फिर मिडिल ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर भी बोल सकते हो। तो ड्राइंग तो टोटल वही रहेगी। अब मिडिल है तो आपका क्या हो जाता है, 6/12 कर लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर बोलने से भी आपका सेम होगा, एवरेज मंथ 6 मंथ का आपको यहाँ पे लग जाना है, या मिड ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है, मिड ऑफ द एवरी मंथ, इस तरीके से भी आपका सेम ही आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप चूंकि ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तो इसको अभी आप ध्यान मत दीजिए और आप 6/12 लगा के निकल लीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 6/12 करके निकल लेंगे यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर। अगला है केस नंबर डी, इफ यू विथड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे पर मंथ था, यहाँ पे आपको पर मंथ नहीं है, एनुअल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल ड्राइंग दिया हुआ है आपको, टोटल ड्राइंग्स दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे चूंकि डेट हमारी क्लियर नहीं हो पा रही है, डेट क्लियर ना हो पाए तो उस समय आपको क्या होता है, 6/12 ही लगाना है आपको यहाँ पर भी, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। जब कभी क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स तो दी हुई हो बट टाइम पीरियड हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उस अमाउंट को कितने समय तक यूज़ किया गया, तो फिर हम एवरेज मंथ लगा लेंगे। और यहाँ पे साल भर के लिए आपका, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर तो आपका 6/12 हो जाना है। इफ़ यू विथड्रू एज फॉलोज, तो यहाँ पे 1 जून को 2016 20,000, फिर 10,000, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर 18,000 एंड 1 फरवरी आपका 12,000। ये अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग डेट है। सो यहाँ पे सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज कर लीजिए, आपको बन जाएगा। नेक्स्ट आपका विथड्रू 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये एक नई चीज़ है, मैं ये चीज़ सिखाना चाह रहा था आपको। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ यू विथड्रू 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स भी आपका अलग आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लगभग सेम तरीका रहेगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
एक ईयर में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ के, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। ये मार्च, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, 4 क्वार्टर होते हैं। इफ यू डिड 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब फर्स्ट ऑफ क्वार्टर, ये आपका इस क्वार्टर का बिगिनिंग हो गया 1 तारीख, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होगा, दूसरी विड्रॉल यहाँ पे हुई है, तीसरी विड्रॉल यहाँ पर हुई है, चौथी विड्रॉल यहाँ पे हुई है। टोटल 4 टाइम्स विड्रॉल हुए हैं। सो 15,000 इंटू 4 करेंगे, टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 60,000 की। परसेंटेज आपका जो दिया था ऊपर में वही आ जाएगा, क्वेश्चन में जो दिया था 10 था ना, 10/100 इंटू एवरेज मंथ निकालने हैं। तो एवरेज मंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले हम मंथली यूज़ कर रहे थे, मंथ वाइज यूज़ कर रहे थे, वो आपका यहाँ पर भी यूज़ होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल को हुआ है विड्रॉल, सो 31 मार्च तक काउंट करेंगे। कितने मंथ रहेंगे आपके, 12 मंथ, ठीक है। क्योंकि अप्रैल 1 है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 31 मार्च तक आना हमको, 31 मार्च, तो 12 मंथ आ जाएंगे आपके। 12 मंथ लिख लिया आपने। लास्ट विड्रॉल आपका हुआ है 1 जनवरी को, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है, तो सेकेंड जो ड्राइंग्स यहाँ पे हुई है, थर्ड यहाँ पे हुई है, फोर्थ यहाँ पे हुई है। जो फोर्थ क्वार्टर का जो आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, उसका जनवरी 1 से अपन 31 मार्च तक काउंट करते हैं, तो 3 मंथ आ जाएंगे, प्लस 3 मंथ कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 15/2 करेंगे 7.5, तो यहाँ पर 7.5 का एवरेज मंथ आ जाएगा। 7.5/12 करके निकालेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, पहली ड्राइंग जो हुई है वो यहाँ पर हुई है, दूसरी यहाँ पे हुई है, तीसरी यहाँ पर हुई है, चौथी यहाँ पर हुई है। पहली ड्राइंग से उसके बाद 31 मार्च तक हमारे पास कितने मंथ हैं अभी, या उस अमाउंट को कितने मंथ यूज़ किया गया, तो फर्स्ट यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे, ये सारे काउंट होते जाएंगे 31 मार्च आने तक। पूरे 12 मंथ आपके पास हैं, उस अमाउंट को 12 मंथ यूज़ किया गया। लास्ट जो ड्राइंग्स हुई है वो आपका 1 जनवरी को हुई है, तो 3 मंथ तो अभी भी है, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च तक आना है हमको, तो अभी भी आपके पास है, तो 3 मंथ वो हो गए। तो 15 पॉइंट लिख देते हैं इसको अच्छे से, 15/2 तो 7.5 आएगा, 7.5/12 करके आप निकाल लोगे यहाँ पर। ये था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगला, इफ यू विड्रॉ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलने से अभी जो विड्रॉल होगा वो आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो एंड क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर देखिए, एंड ऑफ द क्वार्टर बोलने से 30 जून को हुआ, 30 सितंबर को होगा, 31 दिसंबर को होगा, 31 मार्च को हो जाएगा। ये इस तरीके से 4 ड्राइंग्स हुई है। कब कब, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ क्वार्टर का एंड क्या है आपका, 30 जून है, 30 सितंबर है, 31 दिसंबर है, 31 मार्च है। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर भी अभी भी आपका अमाउंट टोटल ड्राइंग आपका 4 टाइम्स तो होनी है, तो 15 इंटू 4 करेंगे, 60,000 आ जाना है आपको। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 10/100 इंटू एवरेज मंथ के लिए हम फिर क्या करेंगे, पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ रह गए उस ईयर में रिमेनिंग। सो यहाँ से इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो निकल गया, पास्ट हो चुका है। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो 9 मंथ रहेगा आपके। सो 9 मंथ लिख लीजिए आप यहाँ पर, प्लस लास्ट जो ड्राइंग्स हुई है उसके बाद कितने मंथ रह गए, 0, क्योंकि 31 मार्च को ही और 31 मार्च को आपका क्लोजिंग है, सो 0 हो जाएगा। डिवाइड/2 करेंगे 4.5, यहाँ पर 4.5/12 कर लेंगे, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसी को थोड़ा मिड में बोला गया है, मिड ऑफ क्वार्टर बोला गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी ही है, वो भी तरीका बस जानना होगा आपको, बनने चालू हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वार्टर के मिड बोलने से 15 मई, 3 महीने की क्वार्टर होती है, 1.5 मंथ चला गया, 1.5 मंथ अभी बाकी है। 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, 4 ड्राइंग्स इस डेट पे हुई है। कब कब, यहाँ पर हुई है, फिर यहाँ पर हुई है, फिर यहाँ पर हुई है, फिर यहाँ पर हुई है। क्लियर? आगे बढ़े। अब फर्स्ट ड्राइंग के बाद 31 मार्च तक हमको देखना है कितने मंथ रिमेनिंग रहेंगे। अगर पहली ड्राइंग यहाँ पे हुई तो इसके बाद काउंट करना चालू कर दीजिए, तो आपको कितने मंथ बाकी रहेंगे आपके,
यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे जैसे मार्च 31 तक के, तो आपका जो हो जाएगा कितने हो जाएंगे 10.5। आप काउंट करते चले जाइए। इसको और अच्छे तरीके से बता देता हूँ मैं एक बार, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 3 मंथ की क्वार्टर आपकी ये हो गई, ये हो गई और ये 3 मंथ की क्वार्टर हो गई आपकी। अब मिड में बोलने से यहाँ पर पहली ड्राइंग हुई आपकी 15 मई को हुई है, फिर 15 अगस्त को हुई है, 15 नवंबर को हुई है और 15 फरवरी, ठीक है 15 फरवरी को हुई है। तो 1.5 मंथ अभी यहाँ पे भी बाकी है। फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितने मंथ बाकी रह गए, 31 मार्च तक जाना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 मंथ चला गया, 12 मंथ आपके 31 मार्च तक होते हैं टोटल। तो उसमें से 1.5 मंथ आपका निकल चुका है, तो 10.5 मंथ अभी आपके रिमेनिंग है। क्लियर? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ रह गए उस ईयर में, या फर्स्ट ड्राइंग के अमाउंट को उस ईयर में कितना मंथ यूज़ किया गया उस ईयर में, और लास्ट ड्राइंग जो आपकी 15 फरवरी को हुई है 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 1.5 मंथ अभी बाकी है। तो यहाँ पर आपका जो है इसके लिए लास्ट जो क्वार्टर है उसके लिए आप दोगे 1.5, क्यों? क्योंकि 1.5 बाकी है। 15 फरवरी से आप काउंट करना चालू करोगे तो हाफ मंथ 15 फरवरी का हो गया और हाफ 1 मंथ आपका मार्च का हो गया। 31 मार्च जाना है हमको, ठीक है। क्वार्टरली निकाल रहे हैं, क्वार्टर 3 महीने की होती है, अभी हाफ क्वार्टर निकली है ये वाली, फोर्थ क्वार्टर में हाफ क्वार्टर निकल गया, अभी हाफ क्वार्टर रिमेनिंग है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद अभी कितना बचा, तो 1.5 मंथ बाकी है। तो ये 1.5 मंथ हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इन दोनों प्लस कर लेंगे, 12 आ जाएगा, 12 को फिर डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाई 2, 6 मंथ यहाँ पर भी आ जाएगा आपका एवरेज। तो फिर वही तरीका है आपका 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है तरीके, बस एक बार सीखने की ज़रूरत है, बनने लगेंगे सारे क्वेश्चन। आप बनाइए, कोशिश कीजिए, बनेंगे आपसे। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।